आ रही है ना मेरी? आवाज तो आ रही है ना? कोई ऐसा लड़का होगा जिसके मोबाइल में और वो ये समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। याद रख, अल्लाह गाफिल नहीं है, वो रात के सजदा करने वालों को भी देख रहा है, और रात को जो अपने कमरे को बंद करके तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अल्लाह उनको भी देख रहा है। और अब तो मुसलमान इतने बेगैरत हो गए कि अपनी तस्वीरें अपने स्टेटस पे लगाते हैं, अपने मोबाइल के स्टेटस पे तस्वीर लगाते हैं, और तस्वीर लगा करके वो दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम बेगैरत हो गए। नाम मोहम्मद कासिम है, नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद अयूब है, नाम मोहम्मद सादिक है, नाम मोहम्मद साजिद है, और नाम मोहम्मद जैद है, नाम अली हुसैन है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है, और तस्वीरें इतनी गंदी गंदी घटिया घटिया शेयर करता है। उसको शर्म नहीं आती, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये हुजूर के नाम को बदनाम कर रहा है, सरकार दो आलम को शर्मिंदा कर रहा है। अरे शर्म नहीं आई मुसलमान को? अरे अब ये मुसलमान लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई और उस फिल्म का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुआ, और ऐसा चर्चा हुआ कि उस फिल्म को देखने के लिए भीड़ लगी। उस भीड़ के अंदर लखनऊ में एक लड़की फिल्म देख के निकल रही थी। उसने पूछा रिपोर्टर ने, तेरा नाम क्या है? बुर्खा ओढ़े हुई थी, का मेरा नाम जीनत फातिमा है। क्या देख के आ रही? का फिल्म देख के आ रही हूँ। अच्छा फिल्म देख के आ रही है, क्या अच्छा लगा? क्या लगी? मुझे गाने अच्छे लगे। अल्लाहू अकबर, मैं अगर करीब होता तो उसके पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा की नाम की लाज रख लेती, अल्लाह के रसूल की बेटी के नाम की लाज रख लेती। फिल्म के थिएटर के बाहर जब मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़ करके फिल्म पर तबसरा करने लगे तो ये उम्मत बर्बाद ना हो तो कैसे बर्बाद हो। जब मुसलमान लड़के अपने गंदे स्टेटस लगाने लगे और गंदी तस्वीरें लगाने लगे, मुसलमान बर्बाद ना हो तो कहां से बर्बाद ना हो। अरे हमसे तो अच्छा पहले के जमाने के भिखारी थे कि जब मस्जिद के बाहर एक आदमी भीख मांग रहा था, और अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज अंदर को गया, उसने भीख मांगी, उसने कुछ दे दिया, उसका बटुआ गिर गया फूल में, और जब उसको वो आया 3 महीने के बाद तो मुसलमान फकीर ने उसका बटुआ संभाल के रखा था। अब मैंने आपको बहुत ढूंढा मगर आप चले गए थे, ये आपका बटुआ है। उसने बटुए में चेक किया, सारे पैसे थे। कहने लगा इतने बहुत से पैसे हैं, क्या तू भिखारी नहीं है? कहा मैं भिखारी हूँ। कहा भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। बात यह है तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। लो अपना बटुआ लेकर के चले जाओ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने नबी को तकलीफ दूं। लो अपना बटुआ लेके चले जाओ। अंग्रेज बोला बटुआ बाद में देना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या है? ये प्रोग्राम आप सुनिए बरेली को याद रखना। आज ये सैयद साहब के सामने ये बात कह रहा हूँ, अपनी तनाइयों को पाक कर लो। जिसकी तनाई पाक नहीं उसका कुछ भी पाक नहीं, ना उसकी नियत पाक ना उसका ईमान में हरारत। इकबाल कहता है किरण ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाह दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाहों की पाकीज़गी है, मगर पाकीज़गी आती है इस वजह से जब आप किसी के आइडियल बन जाएं, किसी को फॉलोवर बन जाएं, किसी को अपना आइडियल बना ले तो आप उसी की तरह चलेंगे, उसकी तरह सोएंगे, उसकी तरह खाएंगे, उसकी तरह पिएंगे, उसी की तरह बोलेंगे, आपका लहजा भी उसी की तरह होगा। आप जब किसी को कॉपी करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर हरकतें उसके जिस्म की आने लगती है। मगर मुसलमान लड़कों को देखो, पूरे हिंदुस्तान के लड़के, इनकी पैंटें अंग्रेजों की तरह, इनकी शर्ट अंग्रेज की तरह, इनके बाल कटे अंग्रेज की तरह, इनका लहजा अंग्रेज की तरह, इनकी बोली अंग्रेज की तरह, इनके व्हाट्सएप का स्टेटस अंग्रेज की तरह, इनकी इंस्टाग्राम की रील अंग्रेज की तरह, बल्कि ये बंबई के हीरो पे नाच करते हैं। अरे आप पूरा अरब बर्बाद हुआ जा रहा है। हम किसका बयान करें और किसको छोड़ दें? पूरा अरब बर्बाद हो गया। अभी अरब पर कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि अरब के बच्चे क्या बनना चाहते हैं। तकरीबन 5 साल चला, यानी कतर, दुबई और के लड़के, यानी वहां के बच्चे, मदीने और मक्के, रियाद के बच्चे, ये बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? जिद्दा के बच्चे। तो उन्होंने लिख के दिया कि हम सब बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। तो सऊदियों ने फुटबॉलर को खरीद दिया और खरीदने पाने के बाद हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ। आज उन सऊदियों के अंदर, बेगैरतों के अंदर इतनी भी गैरत नहीं थी, या उनकी कौम पे कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे अपने बच्चों को पढ़ाते और कहते इसकी तरह बनो। हमारी कौम में कोई ऐसा बिल्कुल था। हमारी कौम में तो ऐसा आइडियल था नौजवानों कि किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा आइडियल नहीं दिया, ऐसा अजीम शान इंसान किसी कौम में पैदा नहीं हुआ जैसा अल्लाह ने हमारी कौम में पैदा किया। वो कौन था मियां? वो मर्द कलंदर था। मदीने में 10 साल उसने हुकूमत की, कपड़े पे तो उसके 17 पेमेंट लगे थे, मगर मियां उसका हाल ये था कि 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पर इस्लामी झंडा लहराया, यानी 3 दिन के अंदर 1000 इस्लामी झंडा लहराता था।
ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا. اس نے ایک کروٹ لی تو قیصر کے غرور کو توڑ دیا. دوسری کروٹ لی تو کسرا کو اس نے دوسری کروٹ لی تو کسرا کی نیندیں حرام کر دی. وہ کون مرد قلندر تھا میاں مدینے کا جس کے بارے میں 2009 میں باراک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آواز تو آ رہی ہے نا, آواز تو میری آ رہی ہے نا, آواز تو وہاں تک جا رہی ہوگی جہاں تک آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا. جا رہی ہے نا, جا رہی ہے نا. ہمارا ایمان الحمدللہ اس لائق ہے کہ آپ اگر سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کون تھے, صحابہ کون تھے. آپ نے عظمت صحابہ بنائی, مگر صحابہ کا بھی ذکر کہاں ہے بھائی؟ صحابہ کو تو بھول گئے لوگ. اگر صحابہ کا ذکر ہوگا تو ہماری طبیعتوں پر گرا گزرے گا, کیونکہ صحابہ اکرام اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے پاس تھا تو کچھ نہیں, مگر اللہ نے انہیں ایسا ایمان دیا کہ 313 تھے مدینے میں, اور ان کے کپڑے تک نہیں تھے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, قیامت کے کپڑے پہنتے تھے. اور سنو, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, اور کھانا کیا کھاتے تھے؟ روزے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بڑا پہلوان صفت لڑکا دندناتا پھرے گا اور رمضان میں روزے نہیں رکھے گا. مگر صحابہ اکرام کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزہ رکھتے تھے اور اسی سے افطار کر لیا کرتے. یعنی کھجور کی گٹھلی سے افطار چوس کر. 313 ہیں, دھیان تو سنو, 313 ہیں. 1000 کا لشکر مکے سے مٹانے کے لیے چلا. کتنے کا؟ 1000 کا لشکر. عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے زیور اتار کے دیے, اپنے ہار اتار کے دیے. ابو جہل سے کہا لو یہ ہار لے لو, یہ زیور لے لو, اور کسی بھی صورت میں نہ آپ ایسا کرو اسلام کو مٹاؤ, ہمارا مال لے جاؤ. مدینے کی عورتیں آئیں, یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال حاضر ہے. مدینے کی صحابیات بھی عجیب تھی, آج کی طرح بے غیرت عورتیں نہیں تھی اس زمانے میں کہ نماز کے نام پہ موت آ جائے, سیریل کے نام پہ 3 گھنٹے دیکھیں. ایسی بے شرم عورتیں نہیں تھی جو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈانس دیکھتی ہو, ناچ دیکھتی. وہ صحابیہ تھیں جن کے بارے میں انگریزوں نے لکھا ہے کہ مسلمان صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے حساب سے تو مدینے کی عورتیں بے مثال تھی. ارے وہ مائیں بے مثال تھی جنہوں نے ایسے لال